नमस्कार दोस्तों। आरजे आरती एक बार फिर से आप सभी के साथ है और ड्रामा सीरीज जो हमने कल से शुरू की है उसका आज एपिसोड 2 मैं आपके लिए लेकर के आई हूं। तो आज के इस नए व्लॉग में आप देखिएगा कि आज भाई नया क्या है। देखिए, कल जब हमने ड्रामा ऑडिशन की ये जो सीरीज है वो शुरू की थी तो सबसे पहला जो सवाल दिमाग में जो आया था मेरे भी और जिन लोगों ने सवाल पूछे उनके भी यही सवाल था कि जो आकाशवाणी का नाटक अनुभाग है उसमें स्वर परीक्षा किस तरह की होती है, स्वर परीक्षा कैसे ली जाती है। तो आज का जो व्लॉग है वो आकाशवाणी की नाटक अनुभाग की जो स्वर परीक्षा है उसी पर आधारित है। देखिए, आरजेइंग एक अलग चीज है और नाटक का कलाकार होना एक थोड़ी सी मैं ये कहूंगी कि एकदम से तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी अलग चीज तो है ही। क्योंकि एक अच्छा आरजे एक बहुत अच्छा नाटक का कलाकार भी बने ऐसा नहीं होता, या एक नाटक का जो कलाकार है वो बहुत अच्छा आरजे बने ऐसा भी नहीं होता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन यह है कि अगर आप आरजेइंग कर रहे होते हैं या आप आकाशवाणी के किसी और चैनल से उद्घोषक के तौर पर या अपनी आवाज के तौर पर जुड़े होते तो जाहिर सी बात है कि आपको नाटकों में थोड़ी सी सहायता मिल जाती है उस स्वर परीक्षा को पास करने के लिए। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जो आकाशवाणी के नाटक अनुभाग की जो स्वर परीक्षा होती है वो कैसे ली जाती है और उसमें किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, कल के मैंने व्लॉग में आपको बताया ही था कि जो नाटक अनुभाग है वो साल में 1 या 2 बार ही अपने स्वर परीक्षा के फॉर्म निकालते हैं, जिसे कि हमें सेक्शन से ही जाकर के आकाशवाणी के लेना पड़ता है। उसके बाद फिर वो आपको जो आप डिटेल्स उसमें भरेंगे, जैसे आपका मोबाइल नंबर है, आपकी ईमेल आईडी है, तो वो उसी पर आपको स्वर परीक्षा कब होगी, ऑडिशन कब होगा इसकी जानकारी देंगे। जिस दिन आपको डेट पता चल जाए उस दिन आपको नियत समय पर पहुंचना होता है आकाशवाणी के केंद्र में। इसमें जो स्वर परीक्षा होती है या जो ऑडिशंस होते हैं नाटक के कलाकार के लिए, वो रेडियो जॉकिंग से बिल्कुल अलग होते हैं। रेडियो जॉकिंग का जो काम होता है वो आधा तो उद्घोषणा का होता है और आधा किसी कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का। तो जाहिर सी बात है उसमें भाषा का ज्ञान, शब्दों का उच्चारण, टंग ट्विस्टर्स, ये सारी चीजें ज्यादातर ये चीजें जो है वो पूछी जाती हैं। लेकिन नाटक जो है वो एकदम ही आप कह सकते हैं कि अलग ही चीज है, डिफरेंट चीज है उस चीज से। मैं बिल्कुल तो नहीं कहूंगी, क्योंकि जो हम एज अ रेडियो जॉकी कार्यक्रम जो हम प्रस्तुत करते हैं कई बार उसमें भी हमें उस तरह का स्वर लय हमारी हो जाती है कि आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ नाटक का अंश है इसमें, या कुछ ऐसे भाव हमारे बन जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, तो मैं एकदम से डिफरेंट तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ अलग अलग चीजें थोड़ी भिन्न हैं। अब स्वर परीक्षा जो होती है नाटक की, उसमें ऐसा मतलब कि उच्चारण का या भाषा का ज्ञान ऐसा नहीं होता है। उसमें ये सब चीजें तो नॉमिनल थोड़ी बहुत लिखी होती हैं आपकी स्क्रिप्ट में, और आपको अलग से कोई स्क्रिप्ट बनानी भी नहीं होती है, जैसे कि रेडियो जॉकी के स्वर परीक्षा में पूछी जाती है। आपको 3 या 4 या 5 पन्नों का आपको जो है एक स्क्रिप्ट आपको दी जाएगी। उसमें अलग अलग छोटे उसमें आप कह सकते हैं पैराग्राफ्स होते हैं जो कि हिंदी नाटक के ही अंश होते हैं। जैसे कोई करुणा का कुछ है, कुछ दुखी भाव लिए है, कुछ प्रसन्नता का भाव लिए है, कुछ दैनिक जीवन में काम आने वाली या जो दैनिक जीवन में हम बातचीत करते हैं, या पति पत्नी के बीच का संवाद है, प्रेमी प्रेमिका युगल का संवाद है, पिता पुत्री का, माँ और पुत्र का, या माँ बेटी का, कुछ ऐसे अलग अलग कई सारे आपको कैप्शंस उसमें दिए जाते हैं। और हर एक चीज को आपको उसी भाव के साथ पढ़ना है। मेन जो स्वर परीक्षा होती है उसकी स्क्रिप्टिंग ऐसी होती है, ऐसे स्क्रिप्ट आपको दी जाती है। इसमें आपको अपनी कोई स्क्रिप्ट लिखनी नहीं होती है, जैसे कि रेडियो जॉकी की ऑडिशन में होती है। उसमें ड्रामा सेक्शन में ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको बता दिया कि आपको 5 या 6 पन्नों की स्क्रिप्ट आपको दी जाएगी, अलग अलग भाव लिए छोटे छोटे पैराग्राफ होंगे उसमें,
और उन सबको आपको जिस भाव से लिखा गया है आपको उसी भाव में स्वर के उतार चढ़ाव के साथ, उसी लय के साथ, इमोशंस के साथ आपको उसको पढ़ना होता है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया ही था कि अगर आप पहले से कहीं कुछ काम कर रहे हैं तो उसका अनुभव जरूर इसमें काम आएगा, क्योंकि एक तो ड्रामा का जो ऑडिशन होता है ये कठिन होता है। मैंने आपको कल भी बोला था कि हर कोई कलाकार नहीं बन सकता, तो कठिन होता है, तो इसके लिए तैयारी भी इस तरह की होती है। और तैयारी भी क्या कि जो भाषा का उच्चारण है, शब्दों का जो उच्चारण है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ग्रामीण परिवेश के जो नाटक होते हैं उसका भी कोई अनुच्छेद आपको दिया हुआ मतलब देते हैं, तो ग्रामीण परिवेश में फिर वहां कई बार शा को सा भी बोलते हैं, तो आपको उसी तरीके से पढ़ना है, वहां शा नहीं बोलना है आपको। जो चीज जैसे लिखी जाए वैसे ही पढ़नी है, उसी भाव के साथ। कि अगर दो ग्रामीण आपस में बात करेंगे तो जाहिर सी बात है वो शाम शाम शब्द नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे संध्या हो गई, संध्या हो गई या शाम हो गई, तो ये आपको उसी लहजे से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए भी भाषा का ज्ञान तो भाई जरूरी है, भाषा तो आपको आनी ही चाहिए। स्वर का उच्चारण बहुत महत्व रखता है। एक तो भाषा का उच्चारण है, दूसरा आपका जो बोलने का जो तरीका है, और तीसरा जो आपके भाव हैं, जिस भाव के साथ आप पढ़ते हैं। ये तीन चीजें मुख्य रूप से जो नाटक की जो स्वर परीक्षा होती है उसमें ये आपको मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगी। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है जो स्वर परीक्षा होती है उसमें कई बार प्रेमी प्रेमिका का युगल संवाद है या पति पत्नी का, तो आपको वहां पर इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। आपको जो लाइन दी जाएगी, जैसे अगर पुरुष पात्र आपको दिया गया या स्त्री पात्र दिया गया, अगर आप स्त्री हैं तो स्त्री पात्र दिया गया, तो जाहिर सी बात है आप आराम से उसको पढ़ लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप फीमेल हैं बट आपको पुरुष पात्र के कुछ संवाद आपको बोलने को दिए जाएंगे, तो वो भी आपको बोलने पड़ेंगे। उसमें आवाज भारी बनाने की जरूरत नहीं होती, उसमें सिर्फ उसको उस लहजे के साथ पढ़ना होता है, उस भाव के साथ पढ़ना होता है। और जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं इस स्वर परीक्षा में, जब आप नाटक की स्वर परीक्षा दे रहे होते हैं तो नाटक में नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल स्वाभाविक, नेचुरल आपको रहना है, और इसी को कहते हैं क्लास। और अगर आपने मेरी इस बात को समझ लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूं कि अगर प्रतिभा है आप में तो आपका चयन जरूर होगा। नाटक में नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो चीज जैसे दी जा रही है बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर, जैसे आप जिंदगी में रहते हैं उस ढंग से ही उसको बोलने की कोशिश कीजिए, वैसे ही रहिए बिल्कुल। अगर जैसे पति पत्नी आपस में झगड़ा करेंगे तो पत्नी किस तरह से झगड़ा करती है, अगर आप विवाहित हैं, महिला हैं, तो आप अपने घर में ही देख लीजिए। तो जिस स्वाभाविक ढंग से आप अपने पति से बात करेंगी झगड़ते समय, प्रेम करते समय या दैनिक जीवन की बातचीत, बिल्कुल उसी लहजे में उसको बोलना है। ये बिल्कुल दिमाग में मत लाइएगा कि ये डायलॉग्स लिखे हैं, ये संवाद लिखे हैं तो हमें इसमें कुछ नाटक या कुछ मतलब कुछ अलग से एक्स्ट्रा कुछ हमें डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भाव या इमोशंस की आपको उसमें तड़का नहीं लगाना है। बिल्कुल जैसे आप रहते हैं बिल्कुल उसी लय में, उसी स्वर के उतार चढ़ाव के साथ आपको उसको पढ़ना है। कई बार आप जैसे बच्चे को डांटते हैं तो उसमें आप क्या बच्चे से कहेंगे, ये आपका अपना लहजा है और ये हर व्यक्ति का लहजा अलग अलग होता है। बच्चे को डांटने का सबका ढंग अपना अलग अलग होता है। आप जैसे डांटते हैं उस चीज को बिल्कुल उसी ढंग से बोलिएगा। किसी को कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। नकल करने से कुछ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि वहां पे आप जितने स्वाभाविक रहेंगे, जितने आप अपने आप में रहेंगे, तो ये आपका स्कोर और ज्यादा बढ़ाएगा नाटक अनुभाग में चयन के लिए। क्योंकि वो हमेशा कलाकार में, एक ड्रामा आर्टिस्ट में एक स्वाभाविक जो एक चीज होती है उसको वो देखते हैं। आप जो हैं, जैसे हैं, उसको उभार करके सामने लाइए। क्योंकि देखिए हर कलाकार अलग अलग होता है। लता जी के बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आशा जी नहीं गा सकती, लेकिन आशा जी के भी बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो लता जी नहीं गा सकती, वो उनकी आवाज में नहीं सूट करेंगे। बिल्कुल आप उसी तरह से समझ लीजिए, हर व्यक्ति अनोखा होता है अपने आप में। ईश्वर सबको कुछ न कुछ सबको देता है।
अब आप देखिए नसीर साहब के या ओमपुरी जी के बहुत सारे ऐसे रोल हैं, ऐसे पात्र हैं जो शायद अमिताभ बच्चन नहीं उसको निभा पाए या शत्रुघ्न सिन्हा उसको नहीं निभा पाए। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि वर्सेटाइल एक्टर हर तो कोई होता नहीं है। वर्सेटाइल एक्टर होने की भी अपनी अलग एक प्रतिभा है जो कि ईश्वर ही देता है। हर कोई उसको उस तरीके से सीख कर या कुछ कोर्स करके नहीं बन सकता। जीनत अमान ने जो किरदार निभाए हैं या परवीन बाबी ने जो किरदार निभाए हैं, आप जया बच्चन से उस चीज की उम्मीद नहीं कर सकते। जया बच्चन का जो अभिनय है वो बिल्कुल सहज, स्वाभाविक, सीधा साधा है। और जीनत अमान और परवीन बाबी जो है उनका जो अभिनय है वो एक दूसरे ही तरह का है। अच्छा, परवीन बॉबी नहीं है, वो परवीन बाबी है। बहुत सारे लोग इसके उच्चारण में भी गलती करते हैं, तो मैं आपको बता दूं वो परवीन बाबी हैं। खैर, अब इस दुनिया में वो नहीं है, लेकिन वो बहुत ही महान कलाकार थी, बहुत ही बड़ी अदाकारा थी। इसी तरह से आप आजकल की जो पीढ़ी है उसमें भी आप देख लीजिए कि बहुत सारे ऐसे प्रतिभावान कलाकार हैं और हर कोई अलग अलग है। सबके अभिनय करने का ढंग जो है वो अलग अलग है। और यही बात आकाशवाणी का जो नाटक अनुभाग है उसकी स्वर परीक्षा में भी यही बात लागू होती है। आप जो हैं, जैसे हैं, स्वाभाविक तौर पर ही अपनी इस खूबी को निखारने की, पॉलिश करने की कोशिश कीजिए। आप देखिए जो धर्मेंद्र या जो धर्म जी कर गए, आप और किसी विनोद खन्ना जो हैं, विनोद खन्ना और धर्मेंद्र जी को अगर आप कंपेयर करें या तुलना करें तो आप देखिए दोनों अलग अलग अपनी अपनी जगह दोनों बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग है। अब आप दिलीप साहब को देखिए, दिलीप साहब जैसा कोई हुआ है आज तक? ये बिल्कुल उसी तरह से आप समझिए, जो जैसा नृत्य की जो कला है वहीदा रहमान में या हेमा मालिनी में, ये वो सब में है, नहीं है। श्रीदेवी या माधुरी दीक्षित जैसा नृत्य हर कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। यही इसीलिए मैं कह रही हूं कि हर कलाकार जो है अलग अलग होता है। शाहरुख खान का अभिनय का जो स्तर है वो दूसरा है, आमिर खान का दूसरा है और सलमान खान का दूसरा है। आप देखिए तीनों बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन तीनों अलग अलग हैं, अपनी जगह पे सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपको बस यही चीज आपको आज बताने की मैं कोशिश में हूं कि जो हैं जैसे हैं स्वाभाविक रहिए और उसी तरह से आप स्वर परीक्षा को पास करने की कोशिश कीजिए। तो मैं आशा कर रही हूं कि आज का ये जो व्लॉग है आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि जो जानकारी मैंने दी है ये मेरा जो अपना अनुभव रहा है, जिस आधार पर मेरा चयन हुआ था ड्रामा सेक्शन में, वही बात मैंने आज आपके साथ बांटी है। और कल के व्लॉग में मैं आपकी फिर एक नई क्वेरी के साथ मिलूंगी आपसे और एक नया सवाल जो है वो मैं लेकर के आऊंगी। और उम्मीद है कि कल जो मैं आपका जो सवाल है, प्रश्न है, उस पर जो आपको मैं उत्तर दूंगी, मैं आशा कर रही हूँ कि भाई आपको वो भी पसंद आएगा, आना चाहिए और आपको हेल्पफुल होगा, सहायता करेगा, आपको सहायक होगा आपके लिए। तो ये बिल्कुल उसी तरह से आप समझ लें इस चीज को। और चलिए फिर आज का व्लॉग मैं इसी बात पे खत्म कर रही हूँ। आप कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उसे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपकी और कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझसे पूछिए। मैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ जो है वो मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।